इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। अनुप्रेक्षा में ज्ञान का आलम्बन लिया जाता है। वस्तु तत्व के चिंतन के अपेक्षा से और ज्ञान का आलम्बन लेते हुए भी उस अनुप्रेक्षा में ज्ञान लगा हुआ तो है, किंतु उस अनुप्रेक्षा को ध्यान की संज्ञा नहीं दी है। अनुप्रेक्षा और ध्यान में बड़ा अंतर है। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विषय में अंतर्मूर्त के लिए उपयोग को टिकाए रखने का नाम ध्यान, जबकि उसमें भी ज्ञान की ही परिणति है, किंतु ज्ञान वह निष्पन्द हो जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। और अनुप्रेक्षा में परिवर्तन आता है। ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुप्रेक्षा के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यदि उत्पन्न होता भी है तो केवल ज्ञान के लिए वह अनुप्रेक्षा एक परंपरा के रूप में वह कारण सिद्ध होता है। कार्य की सिद्धि में दो प्रकार के कारण हुआ करते हैं, एक साक्षात कारण होता है और एक परंपरा कारण हुआ करता है। साक्षात कारण केवल ज्ञान के लिए क्या है? ध्यान है, जबकि अनुप्रेक्षा के माध्यम से ध्यान की ओर गति होती है और अनुप्रेक्षा से हट करके जो उसमें ज्ञान की परिणति है वह दुर्ध्यान की ओर ले जाता है। इसलिए 12 अनुप्रेक्षाओं का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। वस्तु का जो स्वरूप है उस यथार्थ स्वरूप की ओर दृष्टि बार बार देने की आवश्यकता पड़ती है। और अनुप्रेक्षा में होता और कुछ नहीं है कि एक ही विषय को लेकर के विस्तार के साथ चिंतन मनन आदि किया जाता है, जिसको अनुप्रेक्षा बोलते हैं। पुनर्चिंतनम अथवा मुहुर्मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, ऐसा कहा है। और अनुप्रेक्षा के माध्यम से कर्मों का संवर होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, अनुप्रेक्षा के माध्यम से एकांत से संवर ही होता है ऐसा भी नहीं, किंतु आश्रव भी होता है। आश्रव भी होता है, किंतु वो कौन सा आश्रव होता है? पुण्याश्रव होता है, पापाश्रव नहीं होता। योग के माध्यम से अर्थात मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के माध्यम से पाप का भी अर्जन होता है और मन वचन काय की चेष्टाएं जो होती हैं प्रवृत्ति, उसके माध्यम से पुण्य का भी अर्जन किया जा सकता है। तो पुण्यार्जन करने के लिए जो सामग्री है वह धर्म ध्यान की सामग्री मानी जाती है, और जो पापाश्रम के लिए कारण होता है वह धर्म ध्यान की सामग्री नहीं मानी जाती। एक सामान्य कथन किया जा रहा, क्योंकि सामान्य इसलिए कह रहा हूँ, विशेष रूप से देखते हैं तो मिथ्यात्व की भूमिका में भी पुण्य का संचय होता है और सम्यक की भूमिका में भी पुण्य का संचय होता है। तो मिथ्यात्व की भूमिका में जो पुण्य का संचय हो रहा है उसमें भी शुभ योग ही है, किंतु शुभ योग होते हुए भी उसके माध्यम से संवर नहीं हो पा रहा है, जबकि सम्यक की भूमिका में संवर के साथ पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए पुण्यार्जन करने की कला अपने अंदर
आनी चाहिए। बहुत सारे कलाएं तो अपने अंदर हैं, किंतु उन कलाओं से कोई प्रयोजन परमार्थ क्षेत्र में कोई सिद्ध नहीं होता। प्रयोजन अन्यान्य सांसारिक क्षेत्र में बहुत सारी कलाएं हैं, 72 कलाएं हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, किंतु उन कलाओं के माध्यम से कोई परमार्थ हमारा कोई सिद्ध नहीं होता। परमार्थ की ओर जब दृष्टि जाती है तो उस समय ये सारी कलाएं गौण हो जाती हैं और एकमात्र धर्म ध्यान की दृष्टि से वह पंच परमिष्टि का आलम्बन लेकर के अपनी मन वचन काय की चेष्टा को वह निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करता है। यही अनुप्रेक्षा मानी जाती है। इसलिए वस्तु तत्व का स्वरूप जब ज्ञात होता है, ज्ञात होने के उपरांत तो वह कभी भी विपरीत चेष्टा करने का पुरुषार्थ नहीं करता, क्योंकि एक बार श्रद्धान हो जाता है कि यह हमारे लिए अहितकारी है और ये हितकारी है। इस प्रकार परिज्ञान होने के बाद, सम्यक ज्ञान होने के उपरांत वह अपनी क्षमता और भूमिका के साथ वह आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता है। और मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धान की भी बड़ी आवश्यकता है। वह समीचीन श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान में यदि विपरीतता आती है, समीचीनता नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धान जब विपरीत हो जाता है उसके कदम भी विपरीत ही पड़ेंगे। इसलिए सर्वप्रथम श्रद्धान को समीचीन बनाने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। तो आगम के आधार से, उसके आलम्बन से ही वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर ध्यान जाता है। और वस्तु तत्व का जो स्वरूप होता है वह मात्र समीचीन ही होता है ऐसा नहीं, क्योंकि वस्तु का विपरीत भी स्वरूप होता है, वह भी उसी का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि पुण्य और पाप ये दो हैं, इनके ऊपर भी श्रद्धान होता है क्या? नहीं होता। तभी तो पाप से बच पाएंगे। मतलब पाप के विषय में भी बारीकी से चिंतन करना चाहिए। पाप के बारे में चिंतन करने से कर्म बंद नहीं होता, बल्कि वस्तुतः उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है वह ज्ञात हो जाती है। मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है इसके बारे में भी बार बार अनुप्रेक्षा कर लेनी चाहिए। तभी तो मिथ्यात्व का सही सही स्वरूप सामने आता है। राग के बारे में भी चिंतन करना चाहिए। राग करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किंतु राग का क्या परिणाम निकलता है उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि राग को आग की उपमा दी है, ये कम से कम ज्ञात तो हो जाए। यदि ज्ञान नहीं होगा तो बचेंगे कैसे? दोषों का भी परिज्ञान होना चाहिए और गुणों का भी परिज्ञान होना चाहिए। तो दोष पकड़ में आने लग गए तो निश्चित रूप से उससे ऊपर उठने के लिए वह पुरुषार्थ करेगा। यदि हम दोष को दोष के रूप में श्रद्धान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसको गुणात्मक श्रद्धान हो जाएगा, तो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए दोष और गुण इन दोनों का परिज्ञान जो होगा वह आगम के माध्यम से होता है, होना चाहिए। इस प्रकार अनित्य अनुप्रेक्षा के बारे में काफी समय से गाथाओं के माध्यम से विषय दिया जा रहा है। अभी भी बहुत सारा विषय है, किंतु संक्षेप से आगम में विषय दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि अनुप्रेक्षा का अर्थ उसमें एकाग्रता है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है हमारा उपयोग कमजोर है। हम एक पदार्थ में उसको लगाने में अक्षम सिद्ध होते हैं, असमर्थ अपने आप को पाते हैं।
इसलिए अनुप्रेक्षा का आलम्बन लिया जाता है, ऐसा कहा। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, विजय और चारित्र, ये सारे सारे संवर के लिए साधन हैं। जो व्यक्ति जो श्रवण गुप्ति में लीन होने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है तो वह प्रवृत्ति में आता है। प्रवृत्ति में आने की उसकी इच्छा नहीं है, किंतु नहीं होते हुए भी गुप्ति में ठहरने की क्षमता नहीं होने के कारण बाहर आ रहा है, तो बाहर आकर के कम से कम हम पुण्य का ही अर्जन करें। मान लो कोई फ्लाइट से यात्रा करना चाहता है, ये है ही नहीं, तब क्या करेगा? यात्रा तो करनी है, चलो बाय ट्रेन चलते हैं। मान लो उसमें भी फिर जो एसी में, एसी कुछ नहीं है, सामान्य जो है बिना रिजर्वेशन के, इससे क्या प्रयोजन? रिजर्वेशन से क्या मतलब? खड़े खड़े चले जाएंगे, यात्रा तो करनी है। पैदल जा नहीं सकते, दूरी काफी है तो जाना तो है। अब ट्रेन में बैठना है तो बिल्कुल ABC क्लास, तो भिन्न भिन्न क्लास है, कोई भी क्लास हो, थर्ड क्लास हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो गंतव्य तक पहुंचना है। इस दृष्टि को लेकर के वह यात्रा प्रारंभ करता है। तो क्षमता के ऊपर ही सारा सारा विषय निर्धारित होता है। इसलिए भूमिका के अनुरूप बहुत सारे साधन हो सकते हैं। कर्म की निर्जरा के लिए अथवा कर्म के संवर के लिए एक ही कारण होता ऐसा नहीं, बहुत सारे साधन हैं। तो उसमें अनुप्रेक्षा भी एक साधन है ध्यान तक पहुंचने के लिए। बल्कि अनुप्रेक्षा को कथनचित हम ध्यान कह सकते हैं, क्योंकि वह 12 भावना के बाहर नहीं जाना चाहता, उसके भीतर ही, वो बाहर नहीं जाना चाहता, किंतु वह उसमें रहते हुए भी वह एक में नहीं टिक पा रहा है। आप माला फेरते क्या? नहीं फेरते हैं। उसमें क्या हो रहा है? आपका मन उपयोग कहाँ पर लगा हुआ है? पंच परमिष्टि में। लेकिन ध्यान रखो, एक परमिष्टि में टिका नहीं आपका ध्यान। नमतानम नमो शुद्धानम, परिवर्तन। नमो आईरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाऊणम। तो एक अरहंत परमिष्टि में उपयोग आपका कितने क्षण के लिए टिका है? आगे परिवर्तन क्यों टिकता नहीं है? इसलिए परिवर्तन है। अरहंत उसी में टिक जाए तो वह ध्यान का रूप ले लेता है, वह पदस्थ ध्यान माना जाता है। नमोकार मंत्र को भी हम कथनचित पदस्थ ध्यान के भीतर ले सकते हैं, क्योंकि पंच परमिष्टि के अलावा अन्य भी किसी भी पदार्थ का वह आलंबन नहीं ले रहा है। इस अपेक्षा से उसको भी ध्यान की परिणति कह सकते हैं। किंतु परिवर्तन जहाँ तक है वहां तक वह उपयोग एकाग्र नहीं है, ये कहा जाए। एक अग्र, एक में एक को ही प्रमुख बनाना, अग्र का अर्थ प्रमुख। अग्र का अर्थ क्या? प्रमुख होता है। तो एक में टिकने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है, उसके लिए यह विषय दिया जा रहा है। यह साधन परिवर्तित हो गया। इस साधन अनुप्रेक्षा का आलंबन हम यदि नहीं लेते हैं तो मन हमारा अन्यत्र चला जाएगा, जिसमें बहुत हानि है। उस हानि से बचाने के लिए इस साधन को अपनाया गया है। जनबिंब दर्शन करने से भी कर्मों की निर्जरा, कर्म का संवर अधिक होता है, वह भी एक साधन है। धर्म श्रवण भी एक साधन है। बहुत सारे साधन हैं। दान इत्यादि करने रूप जो परिणति है, यह भी संवर आदि के लिए साधन है।
भिन्न भिन्न साधन है, कुल मिलाकर के हमारा जो उपयोग अर्थात मन विषयों की ओर वह अनायास पहुंच जाता है, उसको संयत बनाने के लिए अनुप्रेक्षाओं का आलम्बन लिया है। सन 88 की बात है। और आचार्य महाराज सोनागिरी पहुंचे थे संघ के साथ। वहां पर 7-8 दीक्षाएं भी हुई थी। और उस समय आचार भक्ति के उपरांत सुबह सुबह हम लोगों के लिए एक प्रसंग सुनाया था कि उस प्रसंग को सुन करके हमें विस्मय होता है। किसी के पास ज्ञान नहीं है तो मन नहीं लगता, ये अलग वस्तु, किंतु पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसका मन नहीं लग रहा है, इसमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या है हम बताना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा था कि एक विद्वान थे, अभी है नहीं इसलिए थे का प्रयोग कर रहा, एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था गुरुदेव के सामने, महाराज इन दिनों में हमारा मन नहीं लग रहा। तो गुरुदेव ने कहा कि आप तो विद्वान हो और आपका मन न लगे, महाराज क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने ये कहा कि महाराज क्या बताऊं, ज्ञान तो पर्याप्त है किंतु लोग नहीं आते। ज्ञान तो पर्याप्त है लेकिन पढ़ने के लिए लोग आते नहीं महाराज, इसलिए हमारा अब समय कैसा गुजरेगा, मतलब टाइम पास करना चाहो क्या? ज्ञान आपके पास है, जीवन भर कई लोगों को आपने पढ़ाया है, सिखाया, सब किया है, व्याकरण का भी ज्ञान है, सिद्धांत का भी ज्ञान है, साहित्य का भी है, न्याय का भी, सर्वांगीण आगम का ज्ञान रखते हुए भी उच्च कोटि का ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान रखते हुए भी उनका मन नहीं लग रहा। आचार्य महाराज का ये कहना रहा कि भैया मन अपने आप लग सकता है, चिंतन करो ना, अनुप्रेक्षा, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, ऐसे बोलते हैं छड़ाला में। तो चिंतन करने में भी तो उपयोग लग सकता है, उसमें एकाकी होकर के चिंतन करना होता है और 4 व्यक्ति मिलेंगे तो उसमें एक अलग आनंद आता है। मतलब अब वो कौन सा आनंद है? अभी तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा कह रहे थे, अब अकेले चिंतन करने में तुम्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? इसी को बोलते हैं स्वालंब, आलम्बन दूसरे का लिया जाए। यहाँ पर भी ज्ञान का ही आलम्बन लिया जा रहा है अनुप्रेक्षा में, किंतु एकाकी होकर के वह तत्व का चिंतन कर रहा है और इतना चिंतन करता करता वह उसका ध्यान के रूप में परिणमन हो जाता है, यहाँ तक कि केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता आ सकती है यदि वह अनुप्रेक्षा ध्यान के लिए कारण बन जाए। लेकिन इसमें उपयोग नहीं लगता है, इसे स्पष्ट है आपका उपयोग किसमें लग रहा है। और आज हमारी भूमिका कौन सी भूमिका है? ज्ञान इतना लंबा चौड़ा, लंबा भी है और चौड़ा भी है, ये भाषा है। पर्याप्त ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के बाद उसके माध्यम से घंटों व्यतीत किया जा सकता है। तत्व चिंतन के माध्यम से कर्मों की निर्जना और संवर के साथ, इसके बाद भी उसमें यदि मन नहीं लगता है तो उसका मन कहाँ लगता है उसी को पूछो। 4 व्यक्ति हो तो अच्छे से, अब अच्छा बुरा क्या है इसमें? अच्छा और बुरा क्या है? जहाँ पर अच्छे बुरे की परिकल्पना है तो वहां पर ज्ञान जो है ना उथला हो जाता है, ज्ञान गहराता नहीं है।
अपने आप में जिसका ज्ञान स्थिर हो गया तो वह बहुत आगे पहुंचा हुआ ज्ञान माना जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों के आलम्बन लेने की उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बहुत आत्मसंतुष्टि उसको मिल रही है कि वस्तुतः मेरा भाग्य है कि कम से कम इतना ज्ञान तो हो गया और हमारा उपयोग लग रहा है कि कम से कम उपयोग विषयों की ओर नहीं जा रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई ऐसा सोचना चाहिए उसको, किंतु वह न सोच करके वो ये सोच रहा है कि आज संख्या, आज उपस्थिति बहुत कम है। तो उपस्थिति के माध्यम से स्वाध्याय होता है क्या? कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, ये पीड़ा होती है किसको? अध्यापक को, क्योंकि अध्यापन बिना छात्र के संभव नहीं। इसको सालंब बोलते हैं। किंतु आचार्य कहते हैं कि वो कोई आ जाए तो उसको दे दो, नहीं आ जाए तो स्वयं भोजन कर लो, क्या दिक्कत है आपको? आप भोजन करने के लिए बैठ गए, मान लो कोई व्यक्ति सज्जन आ गया, मान लो संयोग जुड़ गया, आइए आप भी बैठिए, ले लो इसी में से, हो गया काम। और नहीं आ रहा है तो अपना स्वयं भोजन करना ही छोड़ दो, ये गलत बात है। ज्ञान जो है ना आपके पास है, उसका उपयोग होना चाहिए, बल्कि ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। ज्ञान एकमात्र साधन है स्वरूप की ओर जाने के लिए, और वह ज्ञान होने के उपरांत भी उसको भेद ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और भेद ज्ञान का अर्थ यही होता है कि जो हे है उसको हे के रूप में परिज्ञान होना, और जो ग्रहण करने योग्य है उसका ज्ञान होना। ये होने के बाद वह छोड़ने योग्य पदार्थ के प्रति उसका राग समाप्त हो जाता है, होना चाहिए। क्योंकि राग द्वेषादिक परिणामों से ऊपर उठने के लिए ज्ञान एकमात्र काम करता है। आपने लाइट जला दी के लिए कोई प्रयोजन नहीं, वह किसी न किसी कार्य को करने के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है। प्रकाश का आलम्बन लिया जाता है। उसी प्रकार ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है, दूसरे को भी प्रकाशित करता है। फिर आपका मन क्यों नहीं लग रहा? जबकि आपके पास ज्ञान है तो अपने आप को प्रकाशित करना चाहिए। उस ज्ञान को, आत्मा को प्रकाशित नहीं कर रहा है क्या? ज्ञान करना चाहिए, किंतु दिया तले अंधेरा, ये तो समस्या आ गई। उस ज्ञान के माध्यम से केवल दूसरे को ही प्रकाशित थोड़ी किया जाएगा, अपने आप को भी वह प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। इसके बाद भी ये मोह की परिणति है। भीतर मोह जागृत होते ही वह ज्ञान जो है वह काम करना बंद कर देता है। वह बल्कि उसको ज्ञान की संज्ञा नहीं दी है आगमकारों ने। पहले भी हमने बात कही थी, आप भूल जाते हैं, क्योंकि भूलना स्वभाव है। ज्ञान को ही अज्ञान कहा है आचार्यों ने। कैसे कहते हैं आप ज्ञान को अज्ञान? हाँ, क्योंकि ज्ञान का यदि कार्य नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान अज्ञान है। उन्होंने ये कहा, उदाहरण के लिए पुत्र को ही हम अपुत्र कहते हैं। क्यों? वो पुत्र के गुण ही नहीं आ रहे उसके अंदर। पुत्र का जो कार्य होना चाहिए तो वो उसके अंदर वो गुण ही नहीं, तो वो पुत्र को ही अपुत्र कह रहे हैं। उसी प्रकार ज्ञान का जो कार्य होना चाहिए वो ये नहीं हो रहा है तो ज्ञान नहीं, वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। यानी मोह से आच्छादित जो ज्ञान है, जो रागान्वित ज्ञान है, वह ज्ञान नहीं बल्कि उसको अज्ञान की संज्ञा दी गई है।
इसलिए इतना लंबा चौड़ा ज्ञान होने के बावजूद भी आपका यदि उपयोग नहीं लग रहा है तो आपका भीड़ में ही उपयोग लगेगा, ये सिद्ध हो जाता है। और जो साधक होता है वह भीड़ से ऊपर उठना चाहता है, उसको भीड़ में आना पड़ता है, आने की इच्छा नहीं। तो महाराज आप भीड़ में रह करके कैसे अनुभव करते होंगे? आपको तो अनुभव होगा नहीं, आप केवल पूछ रहे हैं। आंख मीच लूंगा 1 सेकंड के लिए, भीड़ गायब। देखेंगे तो भीड़, कितनी भीड़ आई है गिनो। और आंख मीच लेंगे तो भीड़ ज्यादा है क्या कम है इसका कोई विकल्प ही नहीं रहेगा हमें। आंख मीच लेंगे, मैं ऊपर बैठा हूं कि नीचे बैठा हूं इसका कोई एहसास नहीं होगा। मैं ऊपर बैठा हूं, हो गया, वो नीचे आ गया पावन से, ये ध्यान रखो। बहुत सूक्ष्म विषय है। एक व्यवहार की भूमिका में उसको बिठाया है, यह अलग वस्तु, बैठने की उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि वह आत्मा में बैठना चाहता है। और आत्मा में बैठना चाहता है, इसलिए वह ऊपर नीचे की कोई भी उसको फिक्र नहीं, कोई विकल्प ही नहीं। व्यवहार की भूमिका में विकल्प आते हैं, उसका निषेध नहीं, किंतु वह सत्विकल्प होना चाहिए। व्यवहार में समीचीनता आनी चाहिए, वह समीचीन व्यवहार ही निश्चय के लिए वह कारण सिद्ध होता है। इसलिए मूल जो साधक होता है उसका लक्ष्य वहां तक पहुंचना है जहां तक उसे पहुंचने का लक्ष्य है। इसलिए बीच बीच में ये जो स्वाध्याय आदि का आलम्बन लिया जाता है और दूसरे के निमित्त को लेकर के लिया जाता है, नहीं है तो अपने आप में सारे विकल्पों को समेटते हुए अपने आत्मा में वह विहार करना चाहते हैं। आत्मा में भी विहार किया जाता है, केवल कंचन विहार नहीं, आत्मा में विहार करो। विहार करने की मान लो आदत है, विकल्प है, करते रहो, निरंतर आत्मा में विहार करो। कहाँ पर क्या बाहर क्या हो रहा, उस ओर से अपने उपयोग को मोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार आगम के माध्यम से ये सारा सारा चिंतन आता चला जाता है। आपके अंदर भी ज्ञान है किंतु उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वह ज्ञान कुंठित होता चला जाता है। कहाँ तो 8 साल अंतर्मुख के उपरांत उसके अंदर वह क्षमता आ जाती है, मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की ही नहीं किंतु रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है, और वह आगे बढ़ जाता है और 80 साल का बेटा रहता है वो, क्योंकि वह ये सोच रहा है कि महाराज ये तो बेटा है, ये तो बेटा है, तुम बैठे रहोगे, ध्यान रखो। वो तो जा रहा है, तुम कहो तुम्हारे दृष्टि में मैं बेटा हूं और आप बैठे रहो, मैं जा रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर यही विकल्प है, मैं पिता हूं, ये पुत्र है, मैं दादा हूं, ये नाती है, करते रहो आप। इसी में आनंद आ रहा है उसको। हमेशा ये सामान्य में जीना नहीं चाहता संसारी प्राणी, विशेष होना चाहिए, एक्स्ट्रा। सबके बीच में मैं मेरा अलग अस्तित्व निखर करके आना चाहिए, जबकि सबका अस्तित्व है। आस्तिक गुण कहाँ चला गया तुम्हारा? सम्यक दर्शन का प्रशम सम्यक अनुकंपा और आस्तिक। आस्तिक का अर्थ क्या है? प्रत्येक का अपना अपना पृथक अस्तित्व है। इस प्रकार वह श्रद्धा का विषय बना लेता है तो वह अपने अस्तित्व को ही बार बार विषय नहीं बनाता, सबका अस्तित्व है, उसमें छोटे बड़े की परिकल्पना ये भूल है। ये व्यवहार की भूमिका में थोड़ी बहुत आवश्यक है, मान लो उतना ही है। हमेशा जो है ना सामायिक में भी ये सोचने लग जाए मैं चिर दीक्षित हूं, मैं चिर दीक्षित, क्या कर रहा है? कौन चिर दीक्षित, कौन नव दीक्षित? वो
प्रसंग में सुना दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीच बीच में प्रसंग सुनाने से आपका उपयोग लगता है, नहीं है तो घड़ी की ओर ध्यान जाता है। हाँ? बिल्कुल। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हैं अपराह्न बेला में, भक्ति के बाद बैठे हैं, और एक सज्जन आ गए, महाराज हम बहुत दिन की हमारी एक भावना है, एक विकल्प आता है मन में। क्या विकल्प आता है? अरे हम ये जानना चाहते हैं कि आपको दीक्षित होकर के कितने साल हुए। हो गया? और उन्होंने कहा नहीं, अभी अभी दीक्षित होकर के बाहर बैठा। हाँ, बात समझ में नहीं आती। बगल में आचार्य महाराज भी बैठे थे, उनने सोच लिया बिल्कुल रहस्य है इसमें, उनको ज्ञात हो गया, किसी को ज्ञात नहीं होगा। वो महाराज आप कह रहे हैं अभी अभी दीक्षित होकर के मैं आया। ठीक ही तो कह रहा हूं, क्योंकि प्रतिक्रमण करके मैं आया हूं, क्योंकि दोषों का परिमार्जन करना ही दीक्षा है। दोषों को परिमार्जित करना ही दीक्षा है। आप समझ रहे हैं हमारे लिए इतने 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तुम दिन गिनते रहो, साल गिनते रहो। प्रतिदिन 3 बार जो है श्रवण प्रतिक्रमण करता है, अपने किए हुए जाने अनजाने में प्रमाद आदि के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनको आगम के आधार से उसका परिमार्जन करके प्रायश्चित आदि ले करके वह शुद्ध हो करके बैठ जाता है। इसी का नाम दीक्षा है। भाव भाव दूषित हुए हैं और भावों का परिमार्जन, यही दीक्षा है। इस ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि ये परमार्थ दृष्टि मानी जाती है। व्यवहार की भूमिका में वह अलग है, उसका लोप नहीं किया जा रहा है, किंतु बार बार व्यवहार की ओर दृष्टि जाना ठीक नहीं, क्योंकि व्यवहार में यदि उलझेगा तो परमार्थ को अथवा निश्चय को भूल सकता है। इसलिए निश्चय की ओर जाने के लिए व्यवहार को समीचीन बनाने की आवश्यकता है, तभी वह व्यवहार समीचीन व्यवहार निश्चय के लिए हेतुभूत हो सकता है। इस प्रकार ये सूक्ष्म उनकी दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये दृष्टि नहीं आ सकती है। हम ये जूनियर हैं, हम सीनियर हैं, शुरू हो गया। अभी सीनियर की व्याख्या नहीं मालूम आपको, गुरुदेव ने क्या की है मालूम है? सीनियर, पास में देखो, सी अर्थात देखना होता, पास में देखो, सी नियर, नियर यानी पास। और आप क्या ले रहे हैं? सीनियर, यानी ये जूनियर है, ये सीनियर है। इनको ज्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव इसको ज्यादा है। किसका अनुभव है? यदि मोह का अनुभव ज्यादा है तो आप तो भगवान से भी सीनियर है। हाँ, क्योंकि संसार का अनुभव उनसे 2500 वर्ष ज्यादा हो गया आपको, तो सीनियरिटी आपके अंदर ज्यादा आई है। इस रंग से आचार्य महाराज कभी कभी मनोरंजन करते हैं, क्योंकि मनोरंजन के बिना आपका मन थोड़ी लगता। वो आपके लिए करते हैं, स्वयं के लिए नहीं। अपने अपने क्षेत्र में सीनियरिटी आ रही है, किंतु मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में उसके कदम ही नहीं बढ़े हैं, तो सीनियर जूनियर तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार निरंतर आगम के माध्यम से तत्व चिंतन करने से, इसी को बोलते हैं अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में और रखा क्या है? वस्तु तत्व का यथार्थ चिंतन करना चाहिए, और यथार्थ चिंतन करने के उपरांत फिर वह विभाव की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है, शुद्ध तत्व की ओर दृष्टि जानी चाहिए। गुरुदेव ने ये भी कहा था, हमेशा साधक की दृष्टि ऊपर की ओर होनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। नीचे की ओर दृष्टि जाती है तो मैं सीनियर हूं, ये भाव आएगा, मैं बड़ा हूं, ये भाव आएगा।
मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, ये भाव आएगा। और अरहंत परमेष्टि की ओर दृष्टि रखते हैं तो बस बहुत नीचे हो जाएंगे। हमारा जो ग्राफ जो बढ़ रहा था ना, डाउन हो जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।